दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर के। आपको पता है 28 नवंबर वो दिन होता है जहां पर हमारे एनआईएस के छात्रों को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व होता है 7 नवंबर वाला, वो 28 नवंबर को जारी हो जाता है, जहां पर एनआईएस के जितने भी डिग्री धारक थे उनको बाहर कर दिया जाता है। बोला जाता है आपका एक कोर्स 18 मंथ का, जिसकी वजह से हम आपको बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद से ही ये पूरा माहौल जो है बदल चुका है और एनआईएस के छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाने के साथ साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग शामिल हो जाएं। बिल्कुल जायज सी बात है, शामिल क्यों नहीं होंगे, शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये गलती ना तो बच्चों की है ना तो गार्जियन की है, ठीक है। गलती या तो यहाँ पे एमएचआरडी की है, गलती यहाँ पे एनसीटी की है। अगर आपने मान्यता पत्र जारी किया, गजट आपने क्यों नहीं, गजट में आपने क्यों नहीं शामिल किया, ठीक है। जिसको लेकर दोस्तों एक बहुत प्रमुख अपडेट आ चुकी है। आपको पता है ये दोस्तों जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर को कैंसिल किया था, वो उत्तराखंड का ऑर्डर कैंसिल किया था, ठीक है। जिसको लेकर तो उत्तराखंड की जो पूरी टीम है बिल्कुल एक्टिव है, साथ साथ दोस्तों बिहार की टीम एक्टिव है। और उत्तराखंड और बिहार की टीम अगर एक्टिव हो जाती है तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड को शामिल करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के पास बहुत ज्यादा क्षमता है, बहुत ज्यादा दोस्तों अनुभव है, खासकर पप्पू यादव सर के पास। और हम नंदन सिंह बोहरा को भी हम इस तरीके से नहीं कह सकते इनके पास अनुभव नहीं है, क्योंकि लगातार इस चीज के केस में एक्टिव है और मुख्य याची भी बने थे, ठीक है। तो ऐसे में जितने हमारे छात्र हैं, आप सबके लिए वीडियो जो है मोस्ट इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक मिलेगा। चैनल पे चलो लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिएगा। दोस्तों आप बात करते हैं कि आखिरकार इस केस में आगे क्या हो रहा है, जो आप लगातार सवाल आते हैं आखिरकार हो क्या रहा है सर, क्योंकि एनआईएस को शामिल कराने के लिए अगर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी मन में आता है। तो बिल्कुल प्रयासरत है मेरे भाई, जो भी अपडेट आ रहा है सबसे पहले चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक रूप से पहुंचाया जा रहा है। कोई भी अपडेट दोस्तों लूल जुलूल आपको नहीं पहुंचाया जाता है, ठीक है। सुबह जो मैंने आपको एक लोकसभा का दोस्तों आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था, वो वीडियो मैंने इस वजह से प्रोवाइड किया था कि जिसके आप सकते हैं मोटिवेशन आए और मोटिवेशन के थ्रू आप ये समझे कि कोई हमारे लिए आवाज उठा रहा है। देखिए अगर पहले ही की वीडियो है तो कम से कम कोई आवाज तो उठा रहा था, तो अब क्यों नहीं उठा सकता? अगर पहले वीडियो आवाज उठा सकता था जब को हमारे एनआईएस बाहर नहीं हुआ था, तो अब कैसे उठाया गया? तो आप भी उठा सकता है, उसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, इसलिए हमने वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है ना। हमने इस वजह से नहीं वीडियो प्रोवाइड किया था कि हम पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने इस वजह से प्रोवाइड किया था जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आए और आप उसके लिए आवाज उठाइए। जब पहले हमारी आवाज उठाया जाता था तो अब क्यों नहीं उठाया जाएगा? ऐसे में हमको आगे आना है। इसको लेकर दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना है, और यहाँ पे आप सबकी उत्तराखंड की जो पूरी टीम है बिल्कुल एक्टिव है, वो लगातार आज दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। तो लगातार आप देखते चलिए, नंदन सिंह बोहरा जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वहां पर एनसीटी के ऑफिस भी जाते हैं, साथ ही साथ वहां पे धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात भी करने का प्रयास करते हैं, और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आखिरकार आज क्या होता है और आगे तैयारियां क्या है। आपको पता है कि अगर रिव्यू याचिका डाली जाएगी तो उत्तराखंड टीम के माध्यम से डाली जाएगी, क्योंकि वो रिव्यू याचिका जो है वो उत्तराखंड के हाई कोर्ट का निर्णय को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जिसका निर्णय रद्द होता है, जिस राज्य सरकार का, जिस भी हाई कोर्ट का, वही रिव्यू याचिका डाल सकता है। तो ऐसे में जिस भी याचिका, उत्तराखंड की याचिका जिसका केस खारिज हुआ था, वो रिव्यू याचिका डाल सकते हैं। अगर रिव्यू याचिका डालते हैं तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाया है, वो अपने निर्णय को फिर से रिचेक करेगा। कहीं कुछ चीजें मिस तो नहीं हुई है, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ है। अपने जो और भी पक्ष होंगे एनआईएस के छात्र, वो भी अपना रखेंगे, हो सकता है उसमें निर्णय बदल जाए, ठीक है। हाँ, अब ये बात अलग है रिव्यू याचिका एक्सेप्ट हो गया अथवा रिजेक्ट हो गया, मैंने इसके लेकर मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस बता दिया था। अगर आप 30 दिन के पहले, वैसे तो प्रावधान ही है 30 दिन के पहले आपको रिव्यू याचिका डालनी पड़ती है, अगर बाद में जारी करेंगे तो आपके रिव्यू याचिका तुरंत खारिज कर दी जाएगी। अगर दोस्तों खास करके एनआईएस की बात करें दोस्तों 50-50 चांस होता है, रिव्यू याचिका एक्सेप्ट होगी अथवा एक्सेप्ट नहीं होगी, ये भी 50-50 चांस होता है। अब बात करेंगे आखिरकार आज क्या हुआ। दोस्तों आज आपके उत्तराखंड की जो टीम के प्रमुख होते हैं, नंदन सिंह बोहरा दिल्ली जाते हैं, दिल्ली एनसीटी के ऑफिस दफ्तर जाते हैं, वहां पर एनसीटी से मुलाकात भी करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके चेयरमैन होते हैं योगेश सिंह से भी मुलाकात करते हैं। योगेश सिंह का दोस्तों एक अपडेट ये निकल कर आ रहा है, उनका कहना है कि हम गजट नहीं बनाते हैं, गजट में शामिल करने का कार्य सरकार का होता है। ये एक बहुत ही अचरज वाली बात है, बिल्कुल जहां तक मुझे भी लग रहा है बिल्कुल सही बातें हैं, क्योंकि गजट बनाना, गजट बिगाड़ना ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है। कोई भी संस्था ये नहीं कर सकती है, कोई भी आप दोस्तों एजेंसी नहीं कर सकती है। वो मान्यताएं देंगी, उस मान्यता को गजट में इन्वॉल्व करना सरकार का जिम्मेदारी होती है, जो कि एमएचआरडी कहलाती है। एमएचआरडी चीज कर सकता था,
जिसको हर चीज समझ में आ रहा है, अब धीरे धीरे हर चीज समझ में आ रही है। तो ऐसे में आपको रुकना नहीं है, लगातार आप एनसीटी पर मेल करते रहिए, आप एमएसआरटी पर मेल करते रहिए, कॉल करते रहिए, क्योंकि मेरे भाई हमारे बहुत सारे छात्र कहते हैं सर कुछ होगा तब बताइएगा। आप बैठे रहिए घर पे, आराम से भोजन करिए, सो जाइए, आराम से सब चीज हो जाएगा मेरे भाई ना। ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप तो विश्वास कर लिए हम नहीं शामिल होंगे, आप आसानी से घर बैठ गए हो तो कोई बात नहीं, हम लोग अपडेट नहीं देंगे आपको। लेकिन ऐसा तो है नहीं, जो हमारे छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं उनको अपडेट तो देना पड़ता है। आपके एक कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अपडेट, अच्छा ये बताइए, जब एनआईएस डीएलएड शामिल हो जाएगा तब हम आपको अपडेट बताएंगे। अगर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे, अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे शामिल हो जाएगा। तो कुछ सोच समझ के ही कमेंट किया करिए, ठीक है, क्योंकि आपसे लिए मेहनत किया जाता है, उल्लू जुल अपडेट नहीं दिया जाता सबकी तरह। अपडेट आपको प्रोवाइड करके ही दिया जा रहा है, सर्च करके दिया जा रहा है, दिमाग लगाया जा रहा है, कहां से क्या अपडेट और बात किया जा रहा है, उसे संपर्क बनाया जा रहा है, आपसे लिए समय गंवाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको अपडेट प्रोवाइड किया, इसके बाद आप आते हैं 2 सेकंड का कमेंट करके चले जाएंगे। ये भी नहीं सोचते हैं कि कहां से सर अपडेट लेकर आ रहे हैं, किसको कहां से किससे बातें कर रहे हैं, आपसे कितना परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आएंगे, कमेंट करेंगे 2 सेकंड के लिए, फिर जाएंगे। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि आज क्या हुआ। तो एनसीटी ने कहा कि सर हम गजट जो शामिल करने की बात है, गजट हमारे प्रावधान में नहीं आता, हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये ये जो केंद्र सरकार ये गजट शामिल करता है, ठीक है। तो जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर आप पिक भी दे सकते हैं, नंदन सिंह बोहरा जी आप सबके मुखियाची थे उत्तराखंड में, वो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्र आप सबके धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर जाते हैं मुलाकात करने के लिए। जो फोटो मुझे आवास के बाहर की प्राप्त हुई, तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य याची जो है नंदन सिंह बोहरा, धर्मेंद्र प्रधान जी आप सबके मुख्य शिक्षा मित्र हैं, उनके यहाँ उनसे मिलने जाते हैं, आप पिक भी दे सकते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, और जो धर्मेंद्र प्रधान जी होते हैं उनकी तरफ से बिल्कुल आश्वासन भी दिया जाता है, ठीक है। अगर आश्वासन आपको मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं कहीं एनआईएस छात्रों में बड़ी खुशखबरी है। और आप सब लोग जो भी और अपडेट मिली रहेगी, देखिए पूर्णतः अपडेट नहीं मिली है, पूर्णतः अपडेट नहीं मिली है, क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन आश्वासन के रूप से उनके माध्यम से बताया सर हमें आश्वासन मिला हुआ है, अभी शाम तक, आगे देर रात तक हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा सर इतना अपडेट आप अपने बच्चों को तक पहुंचा दीजिए। तो मेरा प्रथम दायित्व था आपसे जो अपडेट है वो बताया जाए। अभी देर रात तक अगर मेरी बातें होंगी तो मैं सुबह तक आपको अपडेट क्लियर करके बता दूंगा क्या क्या वहाँ पर उनसे बातें हुई है, मीटिंग में क्या क्या उनसे बातचीत हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा सर हमें आश्वासन मिला है कि हम आप सबके साथ में खड़े रहेंगे और आप सबकी जो एनसीटी ने किया है उसका हम बजट में संशोधन करवाएंगे। ये चीज़ें बातें हुई हैं। बहरहाल इसके बारे में जो कोई और अपडेट निकाल के आएगा, देर रात अगर मुझसे बातें होती हैं उनसे, तो मैं आपको सुबह तक सारा अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आज की प्रमुख अपडेट है कि धर्मेंद्र प्रधान से कोई मिलने तो गया, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। बीएड जितने छात्र अगर परेशान थे, अगर उन्होंने जितना आगे कदम बढ़ाया, अगर उतना आप बढ़ा देंगे तो आप बिल्कुल शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बीएड और आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। बीएड का मुद्दा अलग था, आपका मुद्दा अलग है। हाँ, ये अलग की बात है कि आप भी प्राथमिक से बाहर हुए हैं और बीएड भी प्राथमिक से बाहर हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है बीएड के गजट को रद्द किया गया, एनसीटी के गजट को रद्द किया गया, समझ रहे ना। लेकिन जो यहां पर मान्यता पत्र है वो रद्द हुआ है। मान्यता पत्र और गजट समान का अंतर होता है, तो ऐसे भी ये मान्यता पत्र रद्द हुआ है। तो इसलिए आप सब बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आप सबके हित में सारी चीजें होंगी। और आज के दिन यहाँ पे अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिली हुई है, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुआ है, आप सबकी बातें अब शिक्षा मित्र तक भी पहुंच चुकी हैं, तो किसी प्रकार डरने का आवश्यकता नहीं है। आप सबके हित में जो भी निर्णय आएगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।